हेलो, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की सुप्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी के चतुर सर्ग को लेकर के। तो कल पिछले वीडियो में हमने तृतीय सर्ग का अध्ययन किया। तृतीय सर्ग में हमने दुर्योधन कृष्ण संवाद और कृष्ण की चेतावनी को देखा। तो आज हम चतुर सर्ग के माध्यम से कर्ण की दानवीरता को देखेंगे। तो कल हमने यहाँ पर विराम किया था। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल चुका कर गया कर्ण निज घर को। जैसा कि कल हमने देखा था कि दानवीर जय हो, हे दानवीर आपकी जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, तुम्हारी इस महिमा का गान गुणगान सभी लोग गाएं। सभी आगे लिखा है कि देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं, देवता और मनुष्य दोनों को ही तेरा चरित्र अपनाना चाहिए। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, अमोघ अस्त्र का दान करके देवराज यानी कि इंद्र भगवान अंबर की ओर चले जाते हैं। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को, और अपने दानवीरता के व्रत का पालन करते हुए उसका अंतिम मूल्य चुका करके यानी कि कवच कुंडल का दान करके कर्ण अपने घर को वापस चला जाता है। इस प्रकार से अब हम चतुर सर्ग में इसके आगे की व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चतुर सर्ग को। चतुर सर्ग में हम देखेंगे, चतुर सर्ग में आया है कि प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा, हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। तो लिखा है कि प्रेम यज्ञ अति कठिन। प्रेम यज्ञ क्या है? अति यानी कि बहुत कठिन है। कुंड में कौन वीर बलि देगा? इस कुंड में, इस बलिवेदे में अपनी बलि को कौन देगा? तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। अपने नाम के लिए अपना तन, अपना मन, धन यानी कि अपना सर्वस्व कौन उस अग्नि में समाहित कर देगा, जला देगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी, जिसकी निष्ठा ने, जिसकी श्रद्धा ने स्वयं ईश्वर के सम्मुख भी अपने उसके सामने भी हार नहीं मानी। धन्य धन्य राधे, हे राधे आप धन्य हैं। राधे कर्ण, हे राधे आप धन्य हैं। बंधुता के अद्भुत अभिमानी, आप मित्रता के एक अतुलनीय उदाहरण हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। कह रहे पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। अद्भुत विचित्र जग संसार। तो कह रहे हैं कि पर ये पता नहीं ये क्या है कि इस संसार का एक अलग ही नियम है। कैसा अलग नियम है? भोगी सुख भोगता, जो भोगी होते हैं वो सुख भोगते हैं। तपस्वी और अधिक जलता, और जो तपस्वी होता है, त्याग करता है, वो और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी। बोले जहाँ हरियाली है, हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के, उसी भाग के वासी हैं, निवासी हैं। मरु भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। लेकिन मरुस्थल की भूमि कैसी रह जाती है? प्यासी की प्यासी ही रह जाती है। तो चलिए आगे देखेंगे हम। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। कह रहे हैं कि और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। कह रहे हैं और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ जाता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना ही पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। मित्रों एक शब्द आया है भीषिका, यानी कि विपत्ति की आशंका। तो कह रहे हैं नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। आगे देखेंगे, आगे लिखा है कि पर तब भी देखा प्रकाश की जहाँ कहीं हस्ती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं में घबरा कर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवा कर। तो चलिए इसमें हम देखेंगे, एक शब्द आया है आभा, जिसे हम शोभा या कांति कह सकते हैं, और इसको देखेंगे। और आगे लिखा है कि पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, जहाँ कहीं भी प्रकाश की रेखा हंसती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। आभा कांति, वीर बहादुर योद्धा, नर मनुष्य, प्रज्वलित प्रकाशित। तो कह रहे हैं वहाँ पर किसी प्रज्वलित
वीर नर की ही आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर, बोले जिसने विपदाओं से घबरा कर के अपनी लीक नहीं छोड़ी है, अपनी जगह नहीं छोड़ी है। जी लिखा है कि दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवा कर, बोले जिसने संसार को रोशनी दी है, प्रकाश दिया है, कैसे? अपनी जान गंवा कर के भी। आगे लिखा है, देखेंगे हम। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर वृद्धारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। तो देखेंगे इसमें कह रहे हैं कि नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पड़ता है। बोले जो नरता का आदर्श होता है वो कहाँ? तपस्या के भीतर ही पलता है। देता वही प्रकाश आग में, बोले देता वही प्रकाश देता है आग में जो अभीत जलता है, जो आग में अभीत निडर होकर के जलता है। एक शब्द आया है मित्रों, अभीत, जो निडर होकर के जलता रहता है वही प्रकाश देता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर वृद्धारी। दंश एक शब्द आया है, दंश का मतलब होता है कि जैसे दांत से काट देना या डंक से डंक मार देना। लिखा आजीवन झेलते दाह का दंश वीर वृद्धारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। बोले तब कहीं वे लोग अमरता के पद के अधिकारी हो पाते हैं। तो आगे लिखा है, प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना। बोले प्रण करना, प्रण यानी कि वचन या वादा। बोले प्रण करना है सहज, ये तो बहुत साधारण बात है, प्रण करना। कठिन है लेकिन कठिन कौन सी बात है? उसे निभाना, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन है। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना, और सबसे बड़ी परीक्षा तो वही है कि आपके अंतिम में व्रत का मूल चुकाना ही होता है। आगे कह रहे हैं कि अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। बोले यदि आपने अंतिम मूल्य ही नहीं चुकाया तो आपने जो मूल्य प्रदान किए हैं, दिए हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। बोले यदि आपको अपने प्राणों का मोह होने लगे तो फिर प्रण का कोई मतलब नहीं है। यदि आपको प्राणों का मोह होता है तो इससे तो अच्छा है कि आप ये प्रण ही ना लें। आगे लिखा है कि सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मूल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। तो मित्रों एक शब्द है इसमें दुष्कर। दुष्कर का मतलब होता है दुसाध्य यानी कि कठिन। तो देखेंगे हम, लिखा सस्ती कीमत पर, सस्ती कीमत, कीमत मतलब मूल्य। लिखा है कि सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी। बोले जब तक सस्ती कीमत पर कुर्बानी बिकती है, कुर्बानी की कीमत क्या है? बहुत सस्ती रहती है, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। बोले तब तक तो सभी मनुष्य त्यागी और बलिदानी बने रह सकते हैं। पर महंगी में मूल तपस्या का देना दुष्कर है। लेकिन कह रहे हैं कि महंगी में मूल तपस्या का देना दुष्कर है, दुसाध्य है, कठिन है। हर आगे लिखा है कि हंस कर दे यह मूल्य, जो व्यक्ति इन मूल्यों को हंसकर चुकाता है, ना मिलता वह मनुष्य घर घर है। ऐसा मनुष्य घर घर में नहीं मिलता है। आगे लिखा, जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल पे जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। तो चलिए मित्रों इसको देखते हैं। अजस्त्र यानी कि लगातार या सतत, और अनल्प अधिक। अनल्प क्या कहलाता है? अनल्प आया है एक शब्द, अनल्प कहलाता है अधिक। तो चलिए देखते हैं। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। तो जो जीवन का अभियान है आपका दान बल से कैसा चलता है? सतत चलता रहता है। अजस्त्र यानी कि सतत या निरंतर चलता रहता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। उनकी रोशनी कितनी बढ़ती है और अधिक बढ़ती जाती है। कह रहे हैं जितना अनल्प जलता है, जितना अधिक प्रज्वलित होगा उतनी ही उनकी ज्योति बढ़ती जाएगी। अर्थात जितना ही आप दान कर्म करेंगे उतना ही आपका यश होगा, नाम होगा। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, और दान में जो रोकर के या हंसकर के हम प्रदान कर देते हैं, अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। और अहंकार बस हम उसे अपने स्वत्व का यानी कि निजता का त्याग मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह ना स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। तो कह रहे हैं यह ना स्वत्व का त्याग, बोले यह स्वयं का त्याग नहीं है। दान तो जीवन का झरना है, दान तो जीवन का झरना है, सारा जीवन चलता रहता है। आगे लिखा है कि रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। बोले हमें उसे रोक करके रखना है, अर्थात दान पुण्य को आजीवन चलाते रहना है। कब तक? रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है।
आगे देखते हैं, लिखा है कि किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। आगे लिखा है कि किस पर करते कृपा वृक्ष यदि फल अपना देते हैं। बोले वृक्ष यदि हमें फल प्रदान करते हैं तो वो किस पर कृपा करते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। बोले यदि वो गिर रहा है तो उसे संभालते क्यों नहीं है, उसे ना गिरने दें वृक्ष। बोले ऐसा नहीं है, हम किसी के ऊपर कोई उपकार भी नहीं करते हैं उसे कोई वस्तु प्रदान करके। आगे लिखा है, कह रहे हैं कि ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। बोले यदि ऋतु के बाद मौसम निकल जाए तो कह रहे हैं ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। बोले यदि डालियों में फल रुके रहते हैं तो ये डालियों का सड़ना माना जाता है। आगे लिखा है, मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। वस्तु पर मोह दिखाना, ममता दिखाना आपको क्या है, आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए। बोले देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए। बोले तरु इसलिए देते हैं कि रेशों में कीट ना आ जाएं, कीड़े ना समा जाएं, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। और बोले ये कहते हैं कि उनकी डालियां स्वस्थ रहें और पुनः नए नए फल आ जाएं। आगे लिखा है मित्रों, सरिता देती बार की पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का ऋजु आता है, जो देता जितना बदले मैं उतना ही पाता है। तो शब्द आया सरिता, सरिता का मतलब है नदी, सरिता नदी। सुपूरित यानी कि परिपूर्ण, घन मेघ, घन क्या कहलाता है, मेघ। आगे लिखा है उदित, उदित का मतलब होता है उदय, उदय होना, और ऋजु का अर्थ होता है सीधा। तो आगे लिखा कि सरिता देती बार की पाकर उसे सुपूरित घन हो। सरिता यानी कि नदी अपना पानी इसलिए देती है कि उसे पाकर के बादल क्या हो जाएं, सुपूरित हो जाएं, यानी कि उनकी पूर्ति हो जाए, वो भर जाएं। बरसे मेघ और पानी बरस जाए, यानी कि बादल बरस जाएं। भरे फिर सरिता और नदी पुनः भर जाए। उदित नया जीवन हो और उसका जीवन कैसा हो जाए, नवीन हो जाए, नया हो जाए। आगे लिखा आत्मदान के साथ जगत जीवन का ऋजु नाता है। बोले आत्मदान के साथ क्या है, ये तो जग जीवन का निरंतर नाता चलता रहता है, सीधा सा नाता है। आगे लिखा है जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है, कि जो जितना देता है बदले में उतना ही प्राप्त करता है। आगे लिखा है दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है। बोले कंजूसी दिखाना अपने आप में ही धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। बोले रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। बोले यदि आप दान को अपूर्ण रखते हैं तो स्वयं में ही खाली रह जाएंगे। लिखा है कि व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं। बोले जो वीर व्रतधारी अपने व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए भी नहीं रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। बोले जीवन के पूर्ण काम से वही एकाकार होते हैं। आगे लिखा है जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। कहा कि जो नर यानी कि जो मनुष्य आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, आत्मदान से, अपनी आत्मा के दान से ही, यानी खुशी खुशी देकर के ही अपने जीवन रूपी घड़े को भर लेता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। बोले वो मृत्यु के मुख में आकर के भी कभी नहीं मरता है, अर्थात मृत्यु के बाद भी उसका नाम अमर हो जाता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला। बोले इस संसार में जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, ज्योति प्रकाश या रोशनी, जगत संसार। बोले संसार में जहाँ कहीं भी रोशनी है, जहाँ कहीं उजियाला है, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। तो वहाँ पर कोई अंतिम मोल चुकाने वाला खड़ा हुआ है, ऐसा कोई दानवीर अवश्य होगा। आगे लिखा है मृत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपनीता को, दिया अस्त्र देकर दधीच ने स्यो ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। देखिए मित्रों, लिखा है कि व्रत का अंतिम मोल तो राम ने दिया है कि सीता का त्याग कर दिया था। जीवन की संगनी को, जो उसके जीवन की संगनी थी, प्राण की मणि को सुपनीता को, सुपनीता और अपने प्राणों की मणि को राम जी ने त्याग दिया था। दिया अस्थि देकर दधीच ने, और महाराज दधीच जी ने अपनी अस्थियां देकर के स्यो ने अंग कतर कर, और स्यो ने अपने अंगों को कुतर करके दे दिया था, जिससे आप जानते हैं कि धनुष की रचना हुई। आगे लिखा है कि हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, और हरिश्चंद्र ने अपना अंतिम मोल चुकाया था किस प्रकार से, कि कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी ने अंतिम समय में कफन मांगते हुए भी अपना मोल चुकाया था कफन के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की,
सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। तो मित्रों लिखा है, ईसा ने संसार के हेतु सूली पर प्राण गवा करके अपना अंतिम मूल्य चुकाया। किसने? ईसा ने, ईसा मसीह ने, कह रहे हैं कि यीशु ने सूली पर क्या अपने प्राण गंवा करके ही इस संसार के लिए अपना अंतिम मूल्य चुकाया। अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। गांधी जी ने भारत देश की स्वतंत्रता के लिए इतने तमाम अनशन किए और अनेक बार वो कारावास भी गए और अंततः उन्हें देश को आज़ाद कराने में सफलता भी मिली, लेकिन अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। लेकिन कह रहे हैं कि गांधी जी ने अपना अंतिम मूल्य 3 गोलियां खाकर के चुकाया। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की। बोले सुन अंतिम ललकार है मोल मांगते हुए जीवन की, कि जीवन का मोल मांगो। तो कहने सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। सरमद नृत्य। तो कहने सरमद ने हंसकर के अपने समूचे तन की क्या खाल निकाल दी थी, त्वचा निकाल दी थी। आगे लिखा है, हंसकर लिया मरण होठों पर। आगे लिखा है, हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला है, अमर हुआ सुकरात जगर में, पीकर विष का प्याला है। मरकर भी मंसूर नियत की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। कह रहे हैं हंसकर लिया मरण होठों पर। बोले हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, और उन्होंने अपने जीवन का व्रत पाला है, जीवन के व्रत को संभाल के रखा है, सहेजा है। अमर हुआ सुकरात जगत में, पीकर विष का प्याला। और बोले इस विश्व में, इस संसार में विष के प्याले को पीकर के सुकरात अमर हो गया। मरकर भी मंसूर नियत की, यह लिखा है कि मरकर भी मंसूर नियत की सह पाया न ठिठोली। बोले मरकर के भी मंसूर नियत की, नियत प्रकृति यानी कुदरत की ठिठोली नहीं सह पाया। उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। बोले उत्तर में 100 बार चीख करके भी उसकी बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको भी देकर भी मरते हैं। बहुत सही कहा कि दान जगत का प्रकृत धर्म है। दान जगत का क्या प्रकृति का धर्म है। लिखा कि मनुष्य व्यर्थ डरता है, व्यर्थ बेकार में, मनुष्य तो इससे क्या है, बेकार में ही डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, एक दिन तो ऐसा आता है कि हम सब कुछ छोड़ करके यहाँ से मृत्यु लोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, चल पड़ते हैं। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, केवल वही लोग यहाँ बचते हैं जो अपना सर्वस्व यानी कि सब कुछ दान कर देते हैं, अर्थात जो अपने जीवन में कुछ पुण्य कार्य कर जाते हैं, उन्हीं का केवल नाम बच जाता है। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं, और जिनको ऋतु का ज्ञान नहीं है वो दे करके भी मर जाते हैं। आगे लिखा है, वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ वृद्धारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। कह रहे हैं वीर कर्ण, साहसी कर्ण, कह रहे हैं कि विक्रमी दान का, विक्रमी पराक्रमी दान का अति अमोघ वृद्धारी, जिसने अपने दान का एक व्रत रखा हुआ था, व्रत पालक था, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। वो अपने इस प्रण को बहुत लंबे समय से पाल रहा था। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, याचक मांगने वाला। तो कह रहे हैं रवि पूजन, सूर्य पूजन। तो कह रहे हैं कि सूर्य पूजन के समय, सूर्य उपासना के समय जो भी याचक उनके सामने आ जाता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। तो वह कर्ण से उस समय मुँह मांगा वर पा जाता था, दान पा जाता था। तो आगे लिखा है, थी विस्तृत यह बात कर्ण गुणगान और ज्ञानी है, तीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गजबाज मांग लो, गो धरती गजबाज मांग लो जो जितना भी चाहो। तो लिखा थी विस्तृत। मित्रों एक शब्द आया है विस्तृत यानी कि विख्यात। ऐसी बात फैली हुई थी, बहुत विख्यात थी यह बात। कह रहे हैं थी विस्तृत यह बात बहुत फैली हुई थी, विस्तृत थी कि कर्ण गुणगान और ज्ञानी है। कर्ण क्या है, गुणवान है और ज्ञानी है। दीनों के अवलंब, और दीनों के क्या हैं, लिखा है कि दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं, कि वो विश्व के, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण संसार के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। जाकर उनसे कहो, जाओ और उनसे मांग लो, पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, विपदा मुसीबत, मतलब जिस व्यक्ति पर जैसी भी समस्या हो, जैसी भी मुसीबत हो, जाओ उनसे मांग लो। आगे लिखा है, गो धरती गजबाज मांग लो जो जितना भी चाहो, गो मांग लो, धरती मांग लो, गज मांग लो, बाज मांग लो, जो जितना भी चाहो उतना उनसे जा कर के मांग लो। तो चलिए आगे देखते हैं। ना ही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते वे सुख से। बोले इस दानवीर के मुख से कभी किसी व्यक्ति ने
मना नहीं सुना है, ना ही नहीं सुनी है। धन की कौन बिसात, बोले धन की तो बात अलग है, प्राण भी दे सकते वे सुख से। यदि कोई उनके प्राण भी मांग ले तो हंसी खुशी से वे अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देंगे। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। और बोले दान देते समय वे कितने विनम्र रहते हैं, बहुत सहज रहते हैं, विनम्र सहज रहते हैं। दीन याचकों, दीन गरीब, याचकों मांगने वालों भिखारियों से। तो कह रहे हैं कि दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं, वो मृदुवाणी में बोलते हैं। करते यूँ सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वो इस तरीके से हमारा स्वागत सत्कार करते हैं, ऐसा सम्मान करते हैं कि जैसे हम भिखारी नहीं हों। वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी, और बल्कि ऐसे मांगते हैं जैसे हम उसके न्याय सिद्ध अधिकारी हों, यानी कि वो लेना हमारा अधिकार हो। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, और देखिए कि प्रसन्न होकर के उसके नैनों में कैसी जलधारा उमड़ आती है। मानो सौंप रहे हों हमको ही वे न्यास हमारा, जैसे कि वो हमें हमारा ही अधिकार सौंप रहे हों, जैसे कि वो हमें हमारा ही अधिकार सौंप रहे हों। तो चलिए आगे देखते हैं। युग युग जिए कर्ण दलतों के वे दुख दैन हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के असरण की अप्रतिम शरण हैं। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। लिखा युग युग जिए कर्ण, बोले कर्ण युग विजेता हूँ, युग युग जिए। दलितों के वे दुख दैन हरण हैं, बोले वे दलितों के, दीनों के दुखों को हरण करने वाले हैं। कल्प वृक्ष धरती के वे धरती के कल्प वृक्ष हैं। आशरण की अप्रतिम शरण हैं, बोले जिसे कोई शरण नहीं है उसकी वे बहुत क्या हैं, बेजोड़ शरण हैं। कहा कि पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, बोले धरती पर पहले कभी ऐसा दानवीर नहीं आया। इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था, बोले इतने अधिक लोगों को यह सुख किसने पहुंचाया था। आगे लिखा है और सत्य ही कर्ण दान हित की संचय करता था, और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था। अर्जित कर बहुविभव निस्व दीनों का घर भरता था। गो धरती गजबाज अन्न धन बसन जहाँ जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। कह रहे हैं और ये बात सत्य ही है कि कर्ण दान हित ही संचय करता था, संचय एकत्रित करता था। कर्ण क्या संचय करता था, दान हित। अर्जित कर बहुविभव निस्व, उसने बहुत सी चीज़ों को अर्जित किया, कमाया, प्राप्त किया। तो कह रहे निस्व, और निस्वार्थ भाव से दीनों का घर भरता था, दीनों के घर को भर देता था, उन्हें दान कर देता था जो भी पाया। गो धरती गजबाज अन्न धन बसन, बसन कपड़ा, जहाँ जो पाया, जो भी उसे मिला, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। इस दानवीर ने अपने हृदय को खोल करके वहीं उसे दान कर दिया। आगे देखते हैं। भैर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन्नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे अभाग्यहत प्राणी। तो कह रहे फैल रही थी मुक्त चतुर्दिश, मुक्त आजाद चतुर्दिक चारों दिशाओं में, यश नाम या कीर्ति की विमल पताका। तो कह रहे हैं कि उनके नाम की चारों ओर चारों दिशाओं में विमल पताका लहरा रही थी, फैल रही थी। कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का, और दान की अतुलनीय महिमा का जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। तो कह रहे हैं कि दान की अतुलनीय महिमा का नाम कर्ण पड़ गया। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, बोले श्रद्धा सहित उनको नाम सुन करके लोग क्या करते उन्हें नमन करते थे, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी, और भाग्यहत भाग्यहीन प्राणी उसे अपना भाग्य समझ करके भजते थे, ध्यान रखते थे। देखा तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से किया नियत ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। मृत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। सही विवर कंदरा या गुफा, नियति भाग्य या किस्मत। तो चलिए देखते हैं। निकस कहलाता है घिसना। तो लिखा कि तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, तो कह रहे हैं एक बार भूमि से हट कर के भी उसके सामने क्या हुआ कि किया नियत ने वार कर्ण पर, इस किस्मत ने उस पर ऐसा वार किया कि छिपकर पुण्य विवर से, अपनी गुफा से, अपनी मान से छिप करके वार किया। कैसा किया कि व्रत का निकस दान था, व्रत का निकस दान था। तो मित्रों एक शब्द आया है निकस, निकस का मतलब होता है घिसना। तो कह रहे व्रत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य दे धर आया। तो बोले उसका भाग्य शरीर धारण करके उनके सामने अपना मूल्य मांगने के लिए आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या बात होती है। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलिल में, कट तक डूबा
हुआ सलिल में किसी ध्यान में रस्सा, अम्बुद में आकटक निमज्जित कनक खचित परवस्सा। तो लिखा कि एक दिन की बात है कि एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, जब सूर्य देवता मध्य गगन को छोड़ रहे थे कि मध्य गगन में थे, तब क्या होता है, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। तो कर्ण जानवी तीर यानी गंगा के किनारे, जानवी गंगा, तीर किनारे, तो कर्ण गंगा के किनारे पर खड़े हुए थे मुद्रित किए नयन को, हाथों को जोड़ करके खड़े थे। तो लिखा कि कट तक डूबा हुआ सलिल में, कट तक डूबा हुआ सलिल में, कट यानी कमर, सलिल यानी कि पानी। तो कह रहे हैं कि पानी में कहाँ थे, कमर तक डूबे हुए थे, किसी ध्यान में रत थे। तो लिखा कि अम्बुद में आकटक निमज्जित कनक खचित परवस्सा। तो अम्बुद जो समुद्र कहलाता है, समुद्र में कैसे थे वो, कह रहे हैं कि अम्बुद में आकटक निमज्जित कनक खचित परवस्सा, वो ऐसे लग रहे थे, ऐसे शोभायमान हो रहे थे कि जैसे सोने से भरा हुआ एक पर्वत है, इस प्रकार से वो सूर्य आराधना कर रहे थे। लिखा हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर वार विमल को, और किरणें, रजत माने चांदी से भर कर के क्या, वारी को यानी कि जल को भर कर के हंस रही थी। हो उठती थी स्वयं कर्ण, कह रहे हैं कि हो उठती थी स्वयं सुवर्ण छू कवच और कुंडल को, और कवच और कुंडल को वो किरणें धारण करके यानी उनका स्पर्श करके स्वयं को क्या हो जाती थी, स्वर्णमय हो जाती थी, सोने जैसी महसूस होने लगती थी किरणें। किरण सुधा पी कमल गोद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। तो कह रहे हैं कि किरण सुधा पी करके, किरणें क्या थी, अमृत पी करके, किरणें अमृत पी करके कैसी थी, मोद में भरकर दमक रहा था, मोद यानी खुशी में भरकर दमक रहा था। तो लिखा है कि कमल मोद में दमक रहा था, चमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था, कदली यानी केला। तो कह रहे हैं कि केला के चिकने पत्तों पर क्या था, पारद यानी कि पारा चमक रहा था। तो चलिए मित्रों इसमें आगे देखते हैं हम। लिखा बेहगलता विरूध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे, पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। चलिए बहुत सुंदर लिखा है। बेहग यानी कि पक्षी, लता यानी कि बेल, विरूध यानी कि बाधित, वितान यानी कि विस्तार, रबरपात यानी कि गिरना, विनीत यानी कि नम्र। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि बेहग लता विरूध वितान, बेहग यानी कि पक्षी, लता यानी कि बेलें, और विरूध यानी कि बाधित करना कहलाता है, और वितान विस्तार कहलाता है। मैं तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल ये सब कुछ मिलकर के महक रहे थे, पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। जब उनकी पूरी पूजा उपासना हो गई तब कर्ण ने ध्यान खोला अपना, और देखा कि इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। तो इतने में ऊपर क्या होता है, खरपात कहीं पर कुछ डोल जाता है, खरपात यानी कि गिरना, पत्तों का गिरना कहलाता है। आगे देखते हैं हम। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, वहाँ पर कौन है, हे बंधु, हे प्रिय, हे सखा, आप सामने आइए, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अब मैं अपनी आराधना से मुक्त हो चुका हूँ, मैं प्रस्तुत हो गया हूँ, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ, और यहाँ आकर के आप अपना आदेश सुनाएं। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, अपनी पीड़ा को आप कहो, कर्ण तो सबका अनुचर है, सेवक है, दास है, विनीत यानी कि नम्र। आगे देखते हैं। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है, विपन्न यानी कि दुखी। तो कह रहे हैं यह दुखी सखा आपकी सेवा में तत्पर है, आदेश कीजिए। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं, मेघ भले लौटे उदास हों किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। बोले मांगो मांगो, तुम दान मांग लो, बोले अन्न का मांग लो या वसन का मांग लो, धाम या धन दे दूं, बोले बताओ क्या चाहिए, अपना छोटा राज्य या मैं अपना छोटा राज्य दे दूं, या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं, या मेरा यह क्षणिक यानी कि कुछ समय मात्र बचा हुआ जीवन, कह रहे क्षुद्र बेकार का जीवन दे दूं मैं आपको। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, बोले बादल भले ही किसी रोज यानी कि किसी दिन सागर से उदास होकर के लौट गए हो कि उन्हें जल ना मिला हो, याचक फिर सकते निराश पर, लेकिन याचक यानी मांगने वाले निराश होकर के कहाँ, कर्ण के घर से कभी नहीं जा सकते। अब बताएं, आदेश कीजिए। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। बोले मैंने दूसरों का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना है सदैव, तो भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना, मैं तो भाग्यहीन हूँ, मैंने इसके अलावा जीवन में और कोई स्वाद नहीं जाना है।
आओ उऋण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, आओ मैं और तुम्हारा अधिकार भी देकर के तुमसे उऋण हो जाऊं, अपने ऋण को चुका सकूं। उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर, और मुझे आप उपकृत कर दो, धन्य कर दो, एहसानमंद हो जाऊंगा मैं तुम्हारा, अपनी संचित निधि मुझसे ले लो, मुझसे मांग लो जो भी मांगना है। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर, कौन दान दाता है, और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनोज नाना विध से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज चीज नहीं देते हो। बोले अरे यहाँ पर कौन भिक्षु है और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। जो मनुष्यों का अधिकार है वह ही मनुष्य कई प्रकार की विधियों से प्राप्त करता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, जब भी तुम हाथ पसार करके मुझसे कुछ ना कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। तब मुझे तृप्त भाव से देख कर के कौन सी चीज़ नहीं दे देते हो। जब तृप्त भाव से देखते हो तो मुझे सारी खुशी मिल जाती है। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, और बोले दीनों का, दुखियों का संतोष हो जाता है दुखियों को, और भाग्यहीनों की वाणी गदगद कर देती है मुझे। नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी, और मेरे नयन कोर में, आँखों के किनारे में लबालब कृतज्ञता का पानी भरा हुआ है। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, बोले कई युगों से मिले मुरझाए हुए अधरों का यानी होठों का हरा हो जाना हो जाता है। पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का, और बोले मुझे बहुत से लोगों का आशीर्वचन मिलता है, प्रेम मिलता है और विश्वास मिल जाता है। इससे बढ़कर मुझे भला और क्या चाहिए। आगे देखते हैं, इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम। बोले इससे बढ़कर के और क्या चाहिए जिसको प्राप्त करके हम स्वयं पर गर्व कर सकें। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मर सकें, मरें हम। बोले यदि हमें जीवन मिला है तो हम उसे हंस करके क्यों ना मर जाएं, क्यों ना दान कर दें। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए। बोले कोई मोल तोल नहीं है, जो कुछ आपको मांगना हो वो मांग लो जो तुम्हें अच्छा लगे। मोह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। बोले हम सभी को आज तक मोह मांगा वर ही देते आए हैं। जो दान दिया हमने उनके मोह मांगा दिया है। तो लिखा है, गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आपसा दानी। तो कह रहे हैं गिरा गहन, मित्रों आया गहन का मतलब होता है पकड़ या हट। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहे हैं गिरा गहन, तो कह रहे हैं कि हट सुन करके चकित हो गया और मन ही मन में कुछ भरमा गया, भ्रमित हो गया। लता ओट से, तब लताओं की झुरमुट से एक विप्र यानी कि ब्राह्मण सामने कर्ण के आ जाते हैं। तब लताओं की झुरमुट से यानी पेड़ों की डालियों से पीछे हट करके एक विप्र ब्राह्मण देवता सामने आते हैं और कर्ण से कहते हैं कि कहा कि जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, आपकी जय हो। हे दानवीर कर्ण आपकी जय हो, हमने भी आपकी सुकीर्ति बहुत नाम सुना है, आपकी कहानी सुनी है। नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी, और ऐसा सुना है कि आज त्रिलोक यानी कि तीनों लोकों में कोई आपके समान दाता नहीं है। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप जब भांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से भी अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण पवन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। बोले नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, बोले जो कुछ भी आप अपने मुंह से एक बार कह देते हैं फिर आप उससे पीछे नहीं हटते हैं। प्रण पालन के लिए आप जब भांति कष्ट सहते हैं, बोले आप प्रण पालन के लिए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आप कई प्रकार से कष्टों को सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है। बोले आश्वासन से ही अभीत होकर के, आश्वासन से ही अभीत यानी कि निडर होकर के लोग क्या करते हैं, सुख पा जाते हैं। आगे लिखा है कि कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। बोले जो बात कर्ण ने कह दी वो कभी नहीं करती है। तो आगे लिखा है, लोग दिव्य सत सत प्रणाम निष्ठा के बतलाते हैं, शिव दधीच प्रहलाद कोट में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण निछावर कर सकते हैं। तो कहा गया है कि लोग लोग दिव्य सत सत प्रणाम निष्ठा के बतलाते हैं। शिव दधीची प्रहलाद, शिवी, दधीची, प्रहलाद कोटि में यानी इनके प्रकारों में इनमें आपकी गिनती की जाती है। सबका है विश्वास, सबका ऐसा विश्वास है मृत्यु से आप ना डर सकते हैं कि आप कभी मृत्यु से नहीं डरते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण निछावर कर सकते हैं, और अपने प्रण के लिए अपने वचन के लिए आप अपने प्राणों को भी निछावर हंसकर के कर देंगे। ऐसा है तो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा। बोले यदि ऐसी बात है तो निश्चित ही इस मनुष्य लोग में क्या है, आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा, और बोले स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने के लिए मिट्टी पर आ जाएगा, यानी जमीन पर स्वर्ग को भी भीख मांगने के लिए आना पड़ेगा। किंतु भाग्य है भली कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है।
बोले किंतु ये तो भाग्य बली है कि कौन किससे कितना प्राप्त कर पाता है। यह लेखा नर के ललाट में, तो बोले यह लेखा तो लेखा जोखा केवल मनुष्य के माथे पर ही देखा जा सकता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल देता है, उससे अधिक बारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कह रहे क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में, क्षुद्र पात्र तो कुएं में डूब कर कुएं में ही मग्न हो जाते हैं, जितना जल ले लेता है उससे अधिक बारी, तो बोले उससे कहीं अधिक जल तो सागर भी उसे नहीं देता है। बोले सागर भी उससे उतना जल नहीं देता है जितना छोटा एक कुआं दे देता है। कहा कि अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा। बोले अतः बड़ों को देख करके उनसे बड़ी वस्तु की आशा करना बेकार ही है। किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। बोले उसके लिए किस्मत भी चाहिए, केवल ऊंची इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है। कहा कर्ण ने व्यथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विनय था क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूँ मैं। कर्ण ने कहा कि वृथा बेकार में ही आप भाग्य से आप डर रहे हैं। जो है सम्मुख खड़ा, जो आपके सामने खड़ा है उसे तो आप पहचानिए, उसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। विनय था क्या लिखा भाग्य में, बोले इस किस्मत ने भाग्य में क्या लिखा था मुझे ये पता नहीं है, खूब जानता हूँ मैं। और बोले मैं अब यहाँ आकर के ये भी जानता हूँ, बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूँ मैं। और बोले मैं अपनी भुजाओं को, अपने भुजदंडों को अपने भाग्य से भी अधिक बलशाली मानता हूँ। महाराज उद्यम से विधि का अंग उलट जाता है। महाराज परिश्रम से विधि का भाग्य भी पलट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। और बोले किस्मत का पासा भी पौरुष के यानी व्यक्ति के मेहनत से पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल हैं, और उच्च अभिलाषाएं उच्च इच्छाएं बड़ी बड़ी इच्छाएं या कामनाएं तो मनुज मात्र का बल हैं। जगह जगह कर हमें वही तो रखती नित चंचल हैं, वही तो हमें जगह जगह करके निरंतर चंचल रखती हैं, गतिमान रखती हैं। आगे जिसकी नज़र नहीं वह भला कहाँ जाएगा, आगे जिसकी नज़र नहीं है वह भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा, जो व्यक्ति अधिक नहीं चाहता है वो धन कितना पाएगा। इसीलिए इच्छाएं भी जरूरी हैं। लिखा है कि अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। बोले अच्छा अब आप इस उपचार को छोड़ दीजिए और बोलिए आप क्या चाहते हैं मुझसे, मांगिए। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। बोले मेरी बात का भरोसा कीजिए, बिल्कुल सत्य मानिए आप कि जो कुछ भी आप मांगेंगे उसे हम आपको निश्चित ही प्रदान करेंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोलने पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। बोले मही डोलती, मही पृथ्वी डोल सकती है, और डोलता नभ में देव निलय भी। और बोले आकाश में देव निलय भी डोल सकता है। कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी, कभी कभी समर में युद्ध भूमि में वीरों का हृदय भी थोड़ा सा डोल जाता है। डोले मूल अचल पर्वत का, अचल कभी न चलने वाला, चलने न वाला स्थायी, यानी कभी कभी अचल पर्वत का भी मूल डोल जाता है। या डोले ध्रुवतारा, या ध्रुवतारा भी डोल जाता है। सब डोलें, बोले चाहे सब डोल जाएं पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा, लेकिन हमारा वचन नहीं डोल सकता, अर्थात हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। भली भांति भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार तभी तो कहता प्रतियाचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। बोले भली भांति कसकर को, दाता को, दानवीर को भली भांति भली प्रकार से कस लिया और बोला नीच भिखारी। तब वो नीच भिखारी इस प्रकार से बोलता है, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। हे राधे आप धन्य हैं, दान के अति अमोघ व्रतधारी हैं आप। ऐसा है औदार, आपकी इतनी महान उदारता है, तभी तो कहता प्रतियाचक है। तभी तो प्रतियाचक यानी कि प्रत्येक मांगने वाला कहता है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है, कि महाराज ने जो कह दिया वो निश्चित ही करते हैं। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। बोले अब तो मैं सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ आपके वचन पाकर के, कि आपके मुख से वचन निकल गए हैं, तो मैं अब सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से, अब तो मैं यहाँ से खुशी पूर्वक सुख के साथ हैं आपसे कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको सहज कहते डरता हूँ। और मुझे क्योंकि आपसे जो कुछ भी मांगना है उसको मैं कहते हुए डरता हूँ, और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ, और साथ में मुझे एक दुविधा का भी अनुभव हो रहा है। कैसे? कहीं आप दे सकें नहीं जो जो कुछ मैं धन मांगूंगा,
मैं तो भला किस विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। बोले मैंने मांगा और कहीं आप उसे दे ना सके, जो कुछ भी मैं मांगूंगा, तो जो कुछ मैं धन मांगूंगा, कह रहे हैं जो मैं मांगूंगा यदि आप उसे ना दे सके, मैं तो भला किस विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, तो मैं तो भला किसी प्रकार से अपनी इच्छा को त्याग दूंगा, मेरी तो इच्छा ही टूटेगी, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। लेकिन आपकी कीर्ति चांदनी जो आपका नाम है वो क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। बोला ऐसा निष्कलंक विधु को बोले फिर वसुधा पृथ्वी कहाँ से पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से जगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। तो कह रहे हैं कि है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, क्या मनस्वी नर को संकट में डालना सुकर्म है, अच्छा कार्य है। प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर भर जग को, यदि मैं आपके प्रण से आपके वचन से आपको डिगा दूंगा, तो बोले मैं संसार को क्या उत्तर दूंगा। जब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, जब सभी मुझे कोसेंगे कि मैंने ही इस पृथ्वी का मही पृथ्वी का सुख लूटा है, तो मेरे ही कारण अभंग व्रण महाराज का छूटा, महाराज का टूटा, सॉरी। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। आगे लिखा है अतः विदा दें मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे लिखा है कि अतः विदा दें मुझे, वो कह रहे हैं कि मुझे आप विदा दे दें, मैं जाऊं खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे, तब इतने में राधे कर्ण बोल पड़ते हैं आपको मैं अद्भुत पाता हूँ, हे देव आप तो अद्भुत हैं, विचित्र हैं। सुर हैं या कि यक्ष हैं, बोले या तो आप देवता हैं या यक्ष हैं, मृत्यु के स्वामी यमराज हैं, अथवा हरि के मायाचर हैं या प्रभु के क्या है मायाचर हैं। तो कह रहे हैं समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। बोले मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि आप नर हैं या कोई अन्न है। तो चलिए मित्रों देखते हैं, इतर का मतलब अन्न। आगे देखते हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। वो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहें दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। बोले आप मुझसे भला कौन सी वस्तु को मांगेंगे, मुझ नश्वर से क्या मांगेंगे आप, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे, जिसे आपको लग रहा है कि आपको मैं नहीं दे पाऊंगा, आप निराश हो जाएंगे और अपनी अभिलाषा को आपको अपनी इच्छा को त्यागना पड़ेगा। तो बताएं मुझे। गो धरती, बोले गौ धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहें दिलवा दूं। बताओ कितना चाहिए उतना मैं आपको दिलवा दूं। इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। और बोले यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपने शीश को काट करके यहीं पर चढ़ा दूं। लिखा है कि या यदि साथ लिया चाहें जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़ कर रहूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। बोले या यदि आप ऐसा चाहते हो कि मुझे जीवित अपने साथ ले जाएं, देह सहसा देह मेरे शरीर को भी ले जाना चाहते हैं, तो भी वचन तोड़ कर रहूंगा नहीं विप्र का द्रोही। तो मैं अपने वचन को तोड़ करके विप्र का द्रोही नहीं होऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और मैं सारी जिंदगी आपके चरणों को धोते धोते बिता दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं मित्रों क्या लिखा। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे ना दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी ना है। बोले ऐसा कौन सा वचन नहीं आप मांग सकते हैं, दान बड़ा अद्भुत है। बोले वचन मांग कर नहीं मांगना, बोले पहले आपने मांगा फिर आप नहीं मांग रहे हैं, ये दान तो बड़ा अद्भुत है, विचित्र लग रहा है। कौन वस्तु है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे राधा का पुत्र राधा का सुत नहीं दे सकता है। विप्रदेव हे ब्राह्मण देवता मांगिए, छोड़ संकोच वस्तु मन चाहे। आप संकोच छोड़िए और जो वस्तु आप चाहते हैं उसे मांगिए। मरूं अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं, और मैं अयस की मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं यदि मैं एक बार भी आपको मना कर दूं। सहम गया सुन शपथ कर्ण की विप्र हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। लिखा सहम गया सुन शपथ कर्ण की, कर्ण की शपथ सुन करके सहम गए,
हृदय विप्र का डोला तो उस ब्राह्मण देवता का हृदय डोल जाता है। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। अपने नैनों को झुकाए हुए वह भिक्षु यानी कि याचक अपना संपूर्ण साहस को समेट करके एकत्रित करके बोल उठता है। धन की लेकर भीख नहीं, मैं घर भरने आया हूँ। बोले मुझे धन की भीख नहीं है, मैं घर भरने आया हूँ। और न ही नृप को अपना सेवक करने आया हूँ, और ना ही मैं राजा को अपना सेवक बनाने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, बोले मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें। आप देव धर्म को बल दें और क्या करें कि देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें, और यदि आपको देना ही है तो मुझे कृपा करके अपने कवच और कुंडल दे दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। कवच और कुंडल का दान सुनकर के कर्ण के तन में यानी कि शरीर में विद्युत सी छू जाती है, बिजली सी कड़क जाती है, दमक जाती है। पर कुछ सोच रहस्य, लेकिन इसका रहस्य सोच करके कहा उसने गंभीर कर मन को, और मन में विचार करने लगते हैं। समझा तो यह और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तो तप में नई प्रगति है। धन हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। तो कर्ण ने कहा कि समझा तो यह आप तो और कोई नहीं है, आप स्वयं सुरपति हैं। आप कौन हैं? सुरपति हैं, देवराज इंद्र हैं। आगे लिखा है, देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति है। आप मुझे प्रसन्न होकर के तप में नई प्रगति देने आए हैं। धन हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, और धन है हमारा सुयस कि आपको खींच करके पृथ्वी पर ले आया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया, और आज सच में ही स्वर्ग को भीख मांगने के लिए मिट्टी पर आना पड़ा, जमीन पर आना पड़ा, वसुधा पर आना पड़ा। धन्य हुए हम। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत ना जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन मित्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्न था सुरपति को देने को। कर्ण ने कहा कि हे देव मुझे क्षमा कीजिए, इस रहस्य को मैं तुरंत नहीं जान सका। छिप कर आए आप अपना वेश बदल करके आए हैं, छिप कर आए हैं, नहीं इससे मैं आपको पहचान पाया। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, और मैंने आपको दीन ब्राह्मण ही समझ करके, गरीब यानी कि दरिद्र ब्राह्मण ही समझ करके कहा कि धन धाम धरा लेने को, आपको जो चाहिए हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। था क्या मेरे पास अन्न था सुरपति को देने को। हे देवराजेंद्र, मेरे पास आपके लिए कवच और कुंडल के अलावा देने को था भी क्या। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारें, जो भी हो पर इस योग को हम क्यों अशुभ विचारें। बोले केवल गंध ही जिन्हें प्रिय है और स्थूल मनोज उन्हें क्या दे सकता है, और व्योमवासी मिट्टी से दान से भला क्या लेगा, और जो व्योम के अंतरिक्ष के वासी हैं, वासी हैं, उनको मिट्टी से भला कौन सा दान मिलेगा, कौन सा दान लेंगे वो। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारें, फिर भी यदि देवराज यानी कि इंद्र भिक्षुक बन करके हाथ पसार रहे हैं, तो जो भी हो पर इस सुयोग को क्यों हम अशुभ विचारें। तो हम इस सुयोग को, इस सुंदर योग को हम अशुभ कैसे माने। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिवदधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। अतः आपने जो कुछ मांगा है मुझसे, मैं आपको वो दान अवश्य दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति को छोड़कर जग में अयस न लूंगा। बोले शिवी और दधीची की पंक्ति को छोड़ करके मैं अपने ऊपर ये अयस नहीं लूंगा, मैं आपको दान अवश्य दूंगा। पर कहता हूँ मुझे बिना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। बोले आप मुझे निशस्त्र करके क्यों ऐसे छोड़ रहे हैं जीवित। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। आप मेरे कवच और कुंडल लेकर के मेरे प्राणों को क्यों छोड़ रहे हैं। आगे लिखा है, ये शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटें। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। बोले ये शायद आप इसलिए कर रहे हैं कि अर्जुन जी और आप सुख लूटें, व्यर्थ में उसके सर अमोघ। बोले व्यर्थ ना उसके सर अमोघ, सर बाण। बोले अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटें, तो बोले मुझ पर उसके अमोघ बाण आएंगे और मेरे कवच कुंडल से टकरा करके उसके बाण बेकार में ही ना टूटें। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली। बोले उधर बहुत प्रकार से कृष्ण भगवान पार्थ अर्जुन की रखवाली करेंगे, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। और आप चाहते हैं कि इधर मैं अपनी कवच कुंडल से इस खाली देह को लेकर के युद्ध लड़ूं। कह तनिक सोचिए वीरों का यह युग समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को।
तनिक सोचिए आप, वीरों का यह कैसा युग समर होगा, वीरों की यह कैसी युग समर भूमि होगी। जैसे लिखा है कि इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। बोले मुझे इस प्रकार से मार कर के क्या अर्जुन अमर हो पाएगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को। बोले आप एक बाज का एक पंख तोड़ करके उसे क्या कर रहे हैं, अन्न को अभय कर रहे हैं, निडर किए दे रहे हैं। सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। बोले देवताओं को यह नीति भले ही शोभ जाए, लेकिन यह नीति नर को नहीं शोभती है, शोभा नहीं देती है। यह तो निहत सरब पर चढ़ आखिर तक पद पाना है, जहर पिला बृहस्पति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। बोली यह तो निहित है, सरब पर चढ़ आखिर तक पद पाना है। कह रहे हैं कि यह तो सरब यानी कि हाथी का बच्चा कह सकते हैं हम। तो कह रहे हैं कि यह शेर पर कह सकते हैं कि चढ़ करके आखिर तक पद पाना है, कि आप चढ़ गए उस पर, हाथी के बच्चे पर, और आखिर तक का पद आपने प्राप्त कर लिया। जहर पिला बृहस्पति को उस पर पौरुष दिखलाना है। और बोले मृगपति को यानी मृगराज को क्या है, जहर पिला दिया और उस पर पौरुष दिखलाने लगे आपकी, ये हमने किया है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। बोले यह तो साफ बात है कि समर से भीत यानी कि आप क्या हैं, भयभीत हैं। तो कह रहे हैं जय निश्चित हो जाए तभी रिपु से सम्मुख होना है। बोले जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है, तभी हम रिपु के सम्मुख आएंगे। आगे लिखा है कि देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारें हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। बोले हे देवराजेंद्र, हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, जिसे हम भुजाओं के बल से नहीं जीत सकते हैं, क्या उसे छल से जीतना आवश्यक है, उचित है। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है। बोले हार जीत क्या चीज है। बोले वीरता की पहचान तो समर है, युद्ध भूमि है। सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। बोले सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए हार भी जाता है तो फिर भी कभी नर हारा हुआ नहीं माना जाता है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल हैं, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। तो बोले हे देवराज, मैं आपसे कह रहा हूँ कि और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, जय चाहता है, तो मैं आपको एक सरल उपाय बताए दे रहा हूँ कि मुझे जीतने का एक बहुत ही सरल उपाय है। बोले यदि अर्जुन बिना लड़े ही जीत के लिए व्याकुल हो रहा है, विकल व्याकुल हो रहा है, तो उसके लिए भी एक सरल उपाय बताए दे रहा हूँ मैं आपको। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए। उससे कहिए कि आप वह मोम की मेरी एक मूर्ति बनवा ले, और काट कर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए, और उसे काट करके इस संसार में कर्णजयी कहलाए कि मैं कर्ण विजेता हो गया। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी भी रण में, और वह मुझे किसी भी प्रकार से रण में, युद्ध भूमि में नहीं जीत पाएगा। कर्ण विजय की आशा तड़प कर रह जाएगी मन में, और कर्ण विजय की आस तड़प कर उसके मन में तड़प करके ही रह जाएगी ये आशा कि मैं कर्णजयी हो जाऊं। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से। बोले युद्ध भूमि को वीरों ने सदा बाहुबल यानी कि भुजदंडों के बल से जीता है। मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल की। मुझे छोड़ करके इस सृष्टि में कवच कुंडल से रक्षित ऐसा कौन जन्मा था, कोई नहीं जन्मा था। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। बोले मैं ही इस बात का अपवाद था कि मैं कवच कुंडल लेकर के जन्मा हुआ था, आज वह भी विभेद हरता हूँ, तो मैं आज उस विभेद को भी मिटाए दे रहा हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। इस कवच और कुंडल को आपको दान करके अपना शरीर भी सभी मनुष्यों के समान किए लेता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवी मनुष्य सामान्य बनाने आए। तो कह रहे हैं आपने ये सब बहुत अच्छा किया है कि आप मुझे सामान्य बनाने आ गए हैं, सामान्य मनुष्य बनाने आ गए हैं। हर तनुत्र दैवी, और आपने मेरा तंत्राण, कह रहे हैं कि हर तनुत्र दैवी, और आपने मेरे इस दैवी तंत्राण को हर लिया है, हरण कर लिया है। मनुष्य सामान्य बनाने आए हैं और आप मुझे सामान्य मनुष्य बनाने आ गए हैं। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी भी न कौन अवहेला, मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। बोले अब यह संसार ये नहीं कहेगा कि ईश्वर के कर्ण के पास कोई ईश्वरीय बल भी था, इसीलिए वह युद्ध भूमि को कवच कुंडल के रहते हुए जीत पाया। महाराज किस्मत ने मेरी किस प्रकार से अवहेलना नहीं की है, हर प्रकार से मेरी किस्मत ने अवहेलना की है। किस आपत्तिगर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला, किस्मत ने मुझे किस प्रकार आपत्तिगर्त में नहीं ढकेला, मैं किसी प्रकार से नहीं बच पाया हूँ।
आगे लिखा, जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत्र के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहित हित कुल व्याकुल में। आगे लिखा है कि द्रोण देव से हो निराश बन में भृगपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में साप भयानक पाया। बोले जन्मा जाने कहाँ, मेरा जन्म जाने कहाँ हुआ है, पला पद दलित सूत के कुल में, और सूत के कुल में मेरा पालन पोषण हुआ है, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में, और मैं ऐसा ही व्याकुल होकर के अपने विफल जीवन को सहता रहा। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगपति तक धाया। बोले द्रोण देव निराश हो गए तो बोले मैंने उनकी बड़ी भक्ति भी की और बदले में उनसे एक मुझे भयानक श्राप भी मिल गया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात मैं जग में, बोले केवल दान ही है जिसके कारण मुझे इस संसार में ख्याति मिली है, नाम मिला है। आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में, और बोले आज बाधा बन विजय के मार्ग में बाधा बन करके सामने आ गया। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना है, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। यानी ब्रह्मा जी को क्या मुझे इस प्रकार से ही छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नियत भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को क्यों बाधा विपदा है। तो बोले कि सबको मिली स्नेह की छाया, सभी को स्नेह की छाया मिली है और नई नई सुविधाएं मिली हैं, नियत भेजती रही सदा, लेकिन मेरी किस्मत मुझे सदा विपदाएं ही भेजती रही है। मन ही मन सोचता रहता हूँ, मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, और मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ, हमेशा सोचता रहता हूँ कि ये रहस्य क्या है। खोज खोज घेरती मुझे को क्यों नहीं, क्यों बाधा विपदा है। बोले मुझे क्यों खोज खोज करके ये बाधाएं और विपदाएं आती हैं। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती ब्रंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। बोले और कहें यदि कि पूर्व जन्म के पापों का फल है, और यदि यूं माने कि ये मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। तो बोले इस विधि ने, इस नियति ने मुझे कवच और कुंडल क्यों प्रदान किया है। समझ नहीं पड़ती ब्रंच की बड़ी जटिल है माया, ब्रंच भगवान ब्रह्मा तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की ये जटिल यानी कि कठिन माया समझ में नहीं आती है। सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ लेकिन मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया। आगे लिखा है, जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर अधर्म सुगत का। गंगा मैले जन्म बारी गंगा का पी न सका मैं, कि ये सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। बोले जिसका मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, बोले मुझे किसी भी अपने व्रत का सिद्ध फल नहीं मिलता है। उल्टा हो जाता प्रभाव, बोले हर वक्त प्रभाव उल्टा हो जाता है मुझ पर अधर्म सुगत का। धर्म की बात चलती है तो मेरा प्रभाव उल्टा हो जाता है। गंगा में ले जन्म बारी गंगा का पी न सका मैं, बोले मेरा जन्म गंगा में हुआ लेकिन मैं गंगा का पानी ना पी सका। कि ये सदा सत्कर्म, मैंने सदैव सत्कर्म ही किए हैं, छोड़ चिंता पर जी ना सका मैं, लेकिन मैं चिंता को छोड़ करके और जी ना सका। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार सूरता का करुणा का धरती का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। बोले जाने क्या मेरी रचना करते समय प्रकृति का उद्देश्य रहा होगा। मुझे बना आगार सूरता का और मुझे सूरता का अगुआ बना दिया, करुणा का और धरती का अगुआ बना दिया। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को। बोले देवोपम सभी गुण मुझे दान कर दिए और जाने क्या करने को मुझे यहाँ छोड़ दिया। दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को, क्या मुझे प्रकृति पर केवल बाधाओं से लड़ने के लिए ही भेजा है ईश्वर ने। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। साथ उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। बोले फिर मैं ये सोचता हूँ कि नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, कि राधे यहाँ पर व्यर्थ नहीं आया है, राधे का जन्म व्यर्थ नहीं हुआ है। एक नया संदेश वह विश्व के हित में लाया है, शायद उसे भी नया पाठ मनुष्यों को सिखलाना है, कि शायद मुझे भी प्रकृति ने मनुष्यों को एक नया पाठ सिखलाने के लिए यहाँ भेजा है। जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है, और जीवन जय के लिए मुझे यहाँ आकर के कुछ कलाएं प्रदर्शित करनी है, कुछ कर्तव्य दिखलाने हैं। वह कर्तव्य है यह कि सूर जो चाहे कर सकता है, नियत भाल पर पुरुष पाँव निज बल से धरता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बस्ती न वंश या कुल में, बस्ती है वह सदा वीर पुरुषों के बक्ष पर तुल में। तो बोली वह यह कर्तव्य है कि सूरमा जो चाहे वो कर सकते हैं। नियत भाल पर पुरुष पाँव निज बल से धरता है। नियत यानी कि किस्मत के भाल पर भी पुरुष अपना क्या करता है, पाँव स्वयं के बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति
बसती न वंश या कुल में। वह यह करता दिखलाना है मुझे दुनिया को कि शक्ति यानी कि ताकत या बल वंश या कुल में नहीं बसता है, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रथुल में। वह तो हमेशा वीर पुरुषों के वक्ष प्रथुल में बसती है, उसका निवास होता है। वह कर्तव्य है यह कि विश्व भी चाहे रिपु हो जाए, वह यह कर्तव्य है कि विश्व भी चाहे तो क्या हो जाए, रिपु हो जाए। दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, चाहे वो दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, कुछ भी करे, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है। लेकिन मनुष्य कभी भी सतपथ यानी कि सत्य के मार्ग से नहीं टल सकता है। बल से अंधड़ को ढकेल वह आगे चल सकता है, और वह अपने बल से अंधड़ को ढकेल करके आगे बढ़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पाओ धरो तुम। बोले वह यह कर्तव्य है कि युद्ध में या मारो या मर जाओ, पर कुपंथ बुरे मार्ग पर कभी भी जीत के लिए पाँव नहीं रखो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में काले पर न लगाओ। वह यह कर्तव्य है कि सत्य पथ पर चाहे तुम कट जाओ, चाहे अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों ना दे दो, पर विजय तिलक के लिए करो में कालिक पर न लगाओ। लेकिन विजय तिलक के लिए अपने करों पर, अपने हाथों पर कालिक न लगाओ। देवराज छल छदम स्वार्थ, देवराज छल छदम स्वार्थ कुछ भी ना साथ लाया हूँ। देवराज मैं छल छदम और स्वार्थ कुछ भी साथ नहीं लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। मैं केवल उनका आदर्श मात्र बनने के लिए आया हूँ। तो लिखा है, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, जिन्हें बाहु के बल को छोड़ कर के कोई दूसरा अवलंब नहीं है। धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी क्षोभ के छल को, और जो धर्म को छोड़ करके कभी किसी भी क्षोभ को, लोभ को नहीं झलते हैं। आगे लिखा कि मैं उनका आदर्श उन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज का विषम बहिन में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निस्सीम चलेंगे। आगे लिखा मैं उनका आदर्श हूँ जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा। तो लिखा कि नीच नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा, और जिन्हें नीच वंश में जन्म लेने वाले को संसार ऐसा कह करके धिक्कारेगा। जो समाज की विषम बहिनी में चारों ओर जलेंगे, जो समाज की विषम आग में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निश्चिम चलेंगे, और अपने पग पग पर बाधाओं का सामना करेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो बिथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। तो आगे कह रहे हैं मैं उन ऐसे लोगों का आदर्श हूँ कहीं जो बिथा ना खोल सकेंगे, जो कहीं पर अपनी पीड़ा को ना खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, और संसार उनसे पता उनका परिचय पूछेगा, लेकिन वो बेचारे अपने पिता का नाम ना बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, निखिल संपूर्ण विश्व, निखिल संपूर्ण विश्व संसार, जिनका संपूर्ण संसार में कहीं कोई अपना नहीं होगा। मन में लिए उमंग उन्हें चिरकाल कल्पना होगा, मन में लिए उमंग उन्हें चिरकाल तक कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निश्चरित बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धनधाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। बोले मैं ऐसे लोगों का आदर्श हूँ किंतु जो तनिक न घबराएंगे, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, थोड़ा सा इंच मात्र भी नहीं घबराएंगे। निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे, और अपने चरित्र निज यानी कि स्वयं के चरित्र और बल से समाज में एक विशिष्ट पद पा जाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा। बोले उन्हें केवल सिंहासन ही नहीं मिलेगा, स्वर्ग भी उन्हें देख करके नत होगा, नमन करेगा, शीश झुकाएगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा, धर्म हेतु कि धर्म के लिए धन और धाम को लुटा देना जिनका व्रत होगा, उनके लिए स्वर्ग भी शीश झुकाएगा। आगे लिखा है कि श्रम से नहीं विमुख होगे जो दुख से नहीं डरेंगे। बोले जो श्रम से विमुख नहीं होंगे, विमुख मुँह नहीं मोड़ेंगे, और दुख से जो नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर संधि न करेंगे। और बोले सुख भोगने के लिए जो मनुष्य पाप से संधि यानी कि संधि नहीं करेंगे, मित्रता नहीं करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बल से नहीं मुकरना। बोले लेकिन कर्ण धर्म धरती पर बल से मुकरना नहीं कहलाएगा। जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। बोले जिस अप्रतिम शान से जिए हैं उसी अप्रतिम शान से मरेंगे भी। मुझको छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। बोले अपनी भुजाओं को छोड़कर मुझे किसी का सहारा और संबल नहीं था, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, लेकिन मुझे इस कवच और कुंडल का बड़ा भरोसा था। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। लेकिन मुझे इनका बहुत भरोसा था,
कवच और कुंडल का, पर उनसे भी याद दूर संबंध किए लेता हूँ। लेकिन मैं आज उनसे भी दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए, खुशी से महादान देता हूँ। हे देवराज, आप लीजिए, मैं खुशी से ये महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपद की, कनक रचित निश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। ये लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपद की, और करो नरेश की जीत आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कनक रजित निश्रेणी अनुपम निज सूत की उन्नति की, हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का। बोले पांडवों के भय का और महाभारत के परिणाम का हेतु है जो अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण का। बोले वो मैं आपको सब कुछ दिए दे रहा हूँ। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता ना प्राण को रखकर कोई जन है। मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं, पूर्ण आहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। बोले जीवन देकर के जय खरीदना जग में यही चलन है। बोले विजय दान करता ना प्राण को रख कर कोई जन है। लेकिन बोले विजय को दान करके कोई भी जन, कह रहे हैं कि विजय दान करता ना प्राण को रख कर कोई जन है। बोले कोई प्राणों को रख कर के बचा कर के कोई भी व्यक्ति विजय दान नहीं करता है। मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं। लेकिन प्राणों को रख कर के बचा कर के आज अपना प्रण पालता हूँ मैं। पूर्ण आहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं, और इस पूर्ण आहुति के लिए मैं अपनी विजय की हवन डाल रहा हूँ। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूँगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। हे देवराज, अब जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूँगा। अब मुझे आगे जीवन में और कीर्ति में कौन सी लूँगा। इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा, और इससे बढ़कर अनुपम दान भला मैं अब किसे क्या दे पाऊँगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ। अब जाइए आप और अर्जुन से जाकर के कहिए कि हे पुत्र, मैं वृथा व्यर्थ ही नहीं आया हूँ। अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। हे अर्जुन, तेरे लिए कर्ण से मैं विजय मांग कर लाया हूँ। ले, एक विनय है और आप लौटें जब अमर भुवन को, दे दें यह सूचना सत्य के हित में चतुरानंद को। लेकिन बोले आपसे एक विजय है कि जब आप अपने भुवन को लौटें तो दे दें यह सूचना चतुरानंद को। तो बोले आप यह सत्य सूचना सत्य के हित में ब्रह्मा जी को ये सूचना दे दें। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। तो मित्रों एक शब्द आया है उद्वेलित। उद्वेलित का मतलब होता है अशांत। तो कह रहे हैं कि अशांत जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, जिसके लिए संपूर्ण पृथ्वी तल के जन जन यानी कि सभी लोग क्या हैं, अशांत हैं। आगे लगा कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। बोले कुरुक्षेत्र में अभी वह रण युद्ध भी शुरू नहीं हुआ है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा। आज दो वीरों ने आपस में निपटारा कर लिया है। हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में मैं हारा। बोले राधे ही विजय हो गया और हे अर्जुन इस रण में मैं हार गया। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। बोले इतना कह करके अपनी तलवार निकाल करके त्वचा से क्षण भर में कवच और कुंडल को छील कर निकाल दिया। कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। कवच और कुंडल को निकाला और इंद्र के हाथों में रख दिया। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों के बिहग विचारे, दिशा संद रह गई देख यह दृश्य भीत के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गभीर गगन में। गगन आकाश, विहग पक्षी, भीति भय डर। तो कहने चकित हो गए, भीत चहचहा उठे कुंजों में बिहग विचारे। तो डर करके बेचारे पक्षी कुंजों में चहचहा उठे। दिशा सन्न रह गई देखे यह दृश्य भीति के मारे, और डर करके दिशा यह सन्न रह गई इस दृश्य को देख करके। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, और यह आघात सहन न कर सके और सूर्य देवता सरक करके घन में छिप गए। साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गभीर गगन में, और साधु साधु की आवाज़ कह करके गंभीर गगन में गूंजने लगी। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला। अपना कृत्य विचार अपने कार्य को और कर्ण के निराले कर्तव्य को देख करके देवराज का मुखमंडल पड़ गया गिलानी से काला। देवराज का मुखमंडल गिलानी से काला पड़ गया। क्लिंत लिखा है कि क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। बोले क्लिंत कवच को लिए चिंता में पगे हुए से, कवच कुंडल तो ले लिया लेकिन क्लिंत रह गए, एकदम कवच कुंडल को लिए हुए चिंता में डूब गए। ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से।
इंद्र ज्यों के त्यों जड़ता में ठगे हुए से रह गए। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार बस इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। जब पाप हाथ से निकल कर मनुज के सिर पर छा जाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार बस इंद्र सरल नर को छलने आए थे, और अहंकार बस देवता इंद्र नर को छलने के लिए आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। वे इस महातेज के सम्मुख जलने के लिए नहीं आए थे, जैसा उन्हें कवच और कुंडल लेकर के महसूस हो रहा था। ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो आगे लिखा है, मगर बिसिक जो लगा कर्ण की बलिका आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीस आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूँ मैं। बोले, मगर बिसिक जो लगा कर्ण की बलिका आन हृदय में, कर्ण की बलि लेकर के हृदय में उनके जो कांटा चुभा है, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में, और बहुत समय तक इंद्र विस्मय में आश्चर्य में डूबे रहे। झुका शीस आखिर वे बोले, और शीश झुका करके वे बोले, अब क्या बात कहूँ मैं। बोले, भला अब मैं कौन सी बात आपसे कहूँ, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूँ मैं, और ऐसा पाप करके मैं किंतु मौन भी कैसे रह सकता हूँ। पुत्र, सत्य ही तूने पहचाना मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत को भूल निवेदित करता तुझे प्रणत हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था, कभी न अब तक भूपर, आज तुला पर भी नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। आज तुला पर भी है नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। तो कह रहे हैं, हे पुत्र, सत्य ही तूने पहचाना है मैं ही सुरपति हूँ, मैं ही देवराज इंद्र हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। लेकिन मैं देवतत्व को भूल कर, सुरत्व को भूल करके तुझसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था, कभी ना अब तक भूपर, अब मुझे वो अभी मैंने यहाँ पर देख लिया है जो आज तक कभी पृथ्वी पर देखने को नहीं मिला था। आज तुला पर भी नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। तो चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि क्या क्या कह करूं प्रबोध, जीभ कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पर धूलि कर्ण, दूसरी ना मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मत है। बोले, क्या कहूँ। बोले, क्या कह करूं प्रबोध। बोले, मैं तुमसे क्या कहूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ आपसे। जीभ कांपती प्राण हिलते हैं, और मेरी जीभ कांपती है और प्राण हिल रहे हैं। मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं, और मैं तुमसे क्षमादान मांगूं ऐसे तो मुझे शब्द ही नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण, दूसरी ना मेरी गति है। हे कर्ण, मुझे अपने चरणों की पद धूलि दे दें, दूसरी ना मेरी गति है और मेरी कोई गति नहीं है। पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मति है। पहले भी मेरी मति बुद्धि भ्रमित थी और अभी भी भंवर में फंसी हुई है। नहीं जानता था कि छदम इतना संघारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा। बोले, मैं इतना नहीं जानता था कि इतना छदम इतना संघारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मैं ऐसा नहीं जानता था कि कवच कुंडल मांगना ऐसा हृदय विदारक हो जाएगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम गिरेगा। मैं ऐसा भी नहीं जानता था कि मेरे मन का पाप मुझी पर के धूम बन करके गिर जाएगा। वज्र भेद कर तुझे, बोले, वज्र ने तुझे तो भेद दिया और तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा। मैं ऐसा नहीं समझता था। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लगता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छाएं भी तेरी। बोले, तेरे महातेज के आगे मैं बहुत मलिन हुआ जा रहा हूँ कर्ण, सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ मैं। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लगता मेरी, मुझे अब मेरी लगता पहले कभी नहीं खली थी। हे दानी, हे महान दानी, कहीं दिव्य है मुझसे आज छाएं भी तेरी, मुझसे दिव्य तो तेरी परछाई भी है। तृण सा बेबस डूबता उगता बहता उतराता हूँ, सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा। कह रहे, तृण सा बेबस, बोले मैं तिनके के समान बेबस हूँ, न डूबता हूँ, न उगता हूँ, न बहता हूँ, न उतराता हूँ। सील सिंधु की गहराई का पता नहीं चलता है, लेकिन समुद्र की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, और मैं मन ही मन में घूम रहा हूँ लेकिन मुझे किनारा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा। निश्चित ही परीक्षा पूर्ण हो गई है और सत्य जीत गया है। सत्य ही, बोले, निश्चित ही नर जीत गया है, मनुष्य जीता है और देवता हार गए हैं। हाँ, पड़पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध, किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा।
बोले हाँ पुत्र, प्रेम में पढ़कर मैं तुमसे छल करने के लिए ही आया था, जानबूझकर तुमसे कवच और कुंडल हरने के लिए ही आया था। वह छल हुआ प्रसिद्ध, लेकिन अब वह छल प्रसिद्ध हो गया है, किसी क्या मुख दिखलाऊंगा। बोले अब मैं किसी क्या मुख दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र और मैं ब्राह्मण बन के आया था और चोर बन करके अब वापस जाऊंगा। बंदनी तू कर्ण देख कर तेज तिग अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। बोले हे कर्ण, तू बंदनीय है, और बोले तेरे तेज को देख करके मैं बहुत लज्जित हूँ। कांप उठा था आते ही देवत्वपूर्ण मन मेरा, और मेरा देवत्वपूर्ण मन भी तुझे देखते हुए कांप गया था। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय से मरता हुआ आप मरा जाता है। किंतु अभी तुझे देखकर तो मेरा मन और भी डरा जाता है, हृदय से मरता हुआ आप मरा जाता है, और मेरा हृदय से मरता हुआ अपने आप मरा हुआ जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्ज्वल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा, त्रिभुवन में निज अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। बोले तू अभी मुझे ज्योति के उज्ज्वल शैल सा अचल लग रहा है, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा, और ऐसा लग रहा है जैसे कोटि कोटि करोड़ों वर्षों के जन्मों का संचित महापुण्य है तू। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, बोले त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पुंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। तो बोले उन्हीं के पुंजीभूत यानी पुंज या ढेर, बोले उसी के समान तू मुझे प्रतीत हो रहा है। खड़े देखते जगन्नियता पीछे मुझे गगन में, और बोले जगन्नियता बोले पृथ्वी के पालन करता, संपूर्ण संसार के पालन करता मुझे पीछे गगन में देख रहे हैं। बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में, और बड़े प्रेम से तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में किए हुए हैं, गले लगा रहे हैं। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ जप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। बोले दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। ये सब कुछ ऐसे तुझे चारों दिशाओं से, चतुर्दिक चारों दिशाओं से बनकर के प्रकाश बनकर के घेरे हुए खड़े हैं। महिमग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक तुंग स्वत्व अपना यह कहकर बतलाती है, इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। बोले पृथ्वी तुझे अंक में अपनी गोद में लेकर के इठलाती है, प्रसन्न हो रही है, मस्तक सूंघ स्वत्व अपना यह कहकर बतलाती है, और स्वयं अपना मस्तक सूंघ करके यह बतला रही है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, इसने मेरे अमित यानी कि मलिन दीन दुखी पुत्रों का दुख मेटा है, दुख को दूर किया है कर्ण ने। तो सूर्यपुत्र यह सूर्यपुत्र नहीं है, कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है, कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रपंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी प्रतापी, तू पहुँचा है जहाँ कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। बोले हे कर्ण, तू दानी है, मैं कुटिल प्रपंचक हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, तू पवित्र है और मैं पापी हूँ, तू देकर भी सुखी है और मैं लेकर भी प्रतापी हूँ, तू देकर भी सुखी है और मैं लेकर भी दुखी हूँ। तू पहुँचा है जहाँ कर्ण, हे कर्ण तू जहाँ पहुँचा है, देवत्व न जा सकता है, वहाँ पर देवता नहीं पहुँच सकते हैं, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जानकर पाप भयानक मेरा, तेरे इस पावन स्वरूप में जितना भी पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, हे कर्ण मैं तेरे अब इस रूप को और अधिक नहीं देख सकता हूँ, काट रहा है मुझे जानकर पाप भयानक मेरा, मुझे अपने कर्मों को देखते हुए मेरे पाप मुझे काट रहे हैं। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, तेरे इस पावन स्वरूप को देख कर के मैं जितना ही यहाँ रुक रहा हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ, मैं उतना ही और अधिक असभ्य प्रतीत हो रहा हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दें, अतः हे कर्ण इतनी कृपा करें कि मुझे यहाँ से तुरंत जाने दें, अपने इस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दें, अपने इस दुर्धर्ष तेज से मुझे अपने त्राण मुझे पाने दें। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर तू, लेकिन मुझे विदा देने से पहले तू मुझ पर एक कृपा कर दे, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर तू, और मुझ निष्ठुर से भी सोच कर तू कोई एक वर मांग ले। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर, बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। तब कर्ण ने कहा कि हे देव मैं धन्य हो गया आपको सब कुछ देकर के, हे देवराज अब मैं नया वरदान लेकर के क्या करूँगा, बस आशीष दीजिए, केवल आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल हो, कि धर्म में मेरा भाव कैसा रहे, अचल रहे, वही छत्र हो वही मुकुट हो, मेरा वही छत्र हो वही मुकुट हो,
और वही कवच कुंडल हों। देवराज बोले कि कर्ण, यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा, भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। तब देवराज ने कहा कि हे कर्ण, यदि तुम्हें धर्म छोड़ देगा तो बोले वो अपनी रक्षा के लिए भला कहाँ संबंध जोड़ पाएगा। और धर्म को तू छोड़ेगा, भला पुत्र किस भय से। और बोले हे पुत्र, तू किस भय से धर्म को छोड़ेगा, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। जब तूने धर्म को अपनी विजय से इतना ऊपर रख दिया तो तू धर्म को छोड़ने वाला नहीं है। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा, पर स्वेच्छा से ही नहीं पूजने देगा तू यह आशा। बोले धर्म नहीं है मैंने तुझको जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दे दी है, मैंने छल से जो तेरा कवच कुंडल हरण कर लिया है और तुझे निस्सहाय असहाय बना दिया है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। मैं चाहता हूँ कि उसे दूर कर दूँ या उसे कुछ कम कर दूँ, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। लेकिन मेरी स्वेच्छा से तू यह आशा मुझे पूरी नहीं करने देगा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई बार किसी पर विफल न जा सकता है। बोले तू मांगे कुछ भी नहीं किंतु मुझे कुछ देना अवश्य तुझे। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है, मुझे अपने मन के कठिन बोझ को थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, अपने इस अमोघ अस्त्र को ले, यह काल को भी खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है, इसका कोई भी वार किसी पर विफल नहीं जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला आएगा। लेकिन सुन, तू इस अमोघ अस्त्र से केवल एक बार ही काम ले पाएगा और यह फिर तुरंत लौट करके मेरे पास आ जाएगा। अतः बस मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब मुझ तुझको कोई और न कोई बल हो। अतः हे वत्स, इसको कभी चंचल होकर के मत चला देना, लेना इससे तभी काम लेना, इसे इसका प्रयोग तभी करना जब तुम्हारे पास कोई और उपाय ना हो। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं। बोले हे दानवीर, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी महिमा का गान सभी जन गाएं। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं, देवता और नर यानी कि मनुष्य सभी लोग तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, अमोघ अस्त्र को दान करके देवराज अंबर को चले जाते हैं। व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को, और अपने व्रत चुका करके कर्ण भी घर को चला जाता है, वापस हो जाता है। दा जैसा कि हमने इसमें पढ़ा अंतिम में कि दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को। तब देवराजेंद्र ने कहा हे दानवीर, तुम्हारी जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, तुम्हारी महिमा का गान सभी लोग गाएं, सभी नर नारी गाएं। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं, देवता और मनुष्य दोनों ही तेरे चरित्र को अपनावें। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, अमोघ अस्त्र को अमोघ बाण को देकर के देवराज अंबर को प्रस्थान कर जाते हैं। और व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को, और अपने व्रत का अंतिम मूल्य चुका करके, अंतिम मूल्य चुका करके कर्ण भी निज घर को चला जाता है। तो आज हमने मित्रों चतुर के बारे में जाना, कर्ण की दानवीरता को देखा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पंचम सर को लेकर के। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।